सो इन द प्रीवियस वीडियो हमने क्लस्टर ए के बारे में बात कर ली थी। इस वीडियो में हम आपकी क्लस्टर बी और क्लस्टर सी के बारे में बात करते हैं। तो क्लस्टर बी में मैंने आपको पहले बता रखा था, जो बिहेवियर होता है वो क्या रहता है, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक रहता है, इमोशनल रहता है, या फिर आप कह सकते हो इरेटिक बिहेवियर रहता है। इसमें सबसे पहला जो आपका डिसऑर्डर आता है वो आता है एंटी सोशल। एंटी सोशल मीन्स, जैसे कि आप, ये तो आपको आई होप पता ही होगा, सोशल इररिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो आपकी सोसाइटी की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिल्कुल नहीं लेता है। डिसरिगार्ड फॉर द अदर, और जो दूसरों के थ्रू क्या रखता है, डिसरिगार्ड, यानी कि जैसे कि हम कहते हैं सोसाइटी को आप रेस्पेक्ट दोगे तो सोसाइटी आपको रेस्पेक्ट देगी। वहां पर वो क्या करता है, डिसरिगार्ड करता है, मतलब कि सोसाइटी की कोई भी, सोसाइटी मीन्स जो दूसरे इंडिविजुअल हैं उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करना। वायलेशन ऑफ द अदर राइट्स, जो दूसरे के राइट्स हैं उनकी वायलेशन करना। ओके। ब्रेक लॉस, जो कि लॉस को तोड़ दे। नो रिमोर्स या फिर गिल्ट अपियर फ्रेंडली ऑन द सरफेस, जो कि फ्रेंड, जो सरफेस है आपके सामने बहुत ज्यादा फ्रेंडली दिखे, बट पीठ पीछे आपकी क्या करे, बुराई करे, या फिर आपसे एकदम डिटैच रहे और आपके बारे में दूसरों को बहकाना या फिर फुसलाना, कुछ आपके बारे में बैड माउथिंग करना। ओके। तो एंटी सोशल आपको, आई होप आपको ये तो 90% लोगों को पता होगा। दूसरा आपका आता है बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी आप इसे कह सकते हैं। इंटॉलरेंस ऑफ द बीइंग अलोन, क्या रहता है कि अलोन जब भी रहते हैं ये बहुत ज्यादा इंटॉलरेंस, मतलब वो अकेले नहीं रह सकते। एंड इमोशनली डिसरेगुलेशन, इमोशनली डिसरेगुलेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया अकेले नहीं रह पाएंगे तो इमोशनली वो किस पे रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे दूसरों पर, कि कोई हमारे साथ होना चाहिए। इनस्टेबिलिटी इन द रिलेशनशिप, और जैसे कि देखिए, जैसे कि मैंने बताया है कि किसी भी चीज को वर्क करने के लिए इट शुड बी इन बैलेंस, बैलेंस होना चाहिए, राइट। तो जब आप मेंटली, फिजिकली या फिर इमोशनली अनस्टेबल हैं तो आप किसी भी चीज में, रिलेशनशिप में आप उसके अंदर नहीं जा सकते हैं, वेदर इट्स रिलेशनशिप विथ योर फादर, मदर, फ्रेंड्स, और विद योर स्पाउस और एनी अदर। ओके। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रहते हैं, बहुत ज्यादा इंपल्सिव और एरेटिक इमोशंस रहते हैं, यानी कि एक ही मिनट में गुस्सा हो जाना, एक ही मिनट में शांत हो जाना, एक ही मिनट में खुश हो जाना, राइट। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मीन्स अपने आप को हार्म काफी ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, कि भाई जैसे इमोशनली काफी ज्यादा रहते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका इसके अंदर आता है हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये आपका काफी बार पूछा जाता है, अगर मैं क्लिनिकल के में बात करूं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हिस्ट्रोनिक डिसऑर्डर काफी बार पूछा गया हुआ है क्लिनिकल स्टूडेंट्स के इग्नू के पेपर में। बहुत ज्यादा इंपल्सिव होते हैं, इंपल्सिव जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है क्लस्टर बी में, ये क्या रहता है, कोर पॉइंट रहता है इंपल्सिव मीन्स, कि अभी अचानक से ये काम कर देना। फॉल्स इमोशन, मतलब झूठे इमोशंस के साथ ये रहते हैं, और बहुत ज्यादा ड्रामेटिक रहते हैं, कि अरे जैसे कि आपने देखा होगा ड्रामा क्वीन या फिर ड्रामा किंग, राइट। ओके। अटेंशन सीकिंग रहते हैं, जो भी ड्रामेटिक रहता है वो उसे हमेशा क्या चाहिए होती है, अटेंशन, कि मेरे को जहां पर भी जाऊं मेरे को लोग अटेंशन दे, अच्छा ये आ गया, राइट। और अगर इनको अटेंशन नहीं मिल पाता है तो क्या ये झूठे इमोशंस दिखाने लग जाते हैं, राइट। और तब भी अटेंशन नहीं मिल पाता है तो सम हाउ दे गेट लिटिल बिट आउट ऑफ द कंट्रोल, लाइक इम्पल्सिव, कोई एक्शन कर देना, जैसे कि आप किसी मैरिज में गए हैं और खाना गिरा देना, उससे क्या होगा कि सारे लोग आपको देखने लगेंगे। तो किसी भी तरीके से, मतलब अटेंशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। एंड एक्सेसिव इमोशंस, और बहुत ज्यादा इनके अंदर क्या रहते हैं, इमोशंस काफी ज्यादा रहते हैं। देखिए हर किसी के अंदर, अगर मैं क्लस्टर ए की बात करूं और क्लस्टर सी की बात करूं तो यहाँ पर आपके कितने हैं, यहाँ पर भी आपके पूरे 3 डिसऑर्डर हैं, और आपके इसमें भी 3 डिसऑर्डर हैं। सिर्फ क्लस्टर बी में आपके 4 डिसऑर्डर होते हैं। चौथा डिसऑर्डर कौन सा होता है आपका पर्सनैलिटी का, डेट इज नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बहुत ज्यादा फ्रेगाइल होते हैं, सेल्फ स्टीम मीन सिर्फ मैं ही मैं। नीड फॉर द एडमिरेशन, और दूसरों की तारीफें सुनना इनको बहुत ज्यादा पसंद रहता है। लैक ऑफ इम्पैथी, राइट, किसी की आप इम्पैथी किसी को बहुत ही कम देते हैं ये, राइट। ओवर ग्रैंडोसिटी, यानी कि अपनी तरफ से ही सोचना, सिर्फ यानी कि मैं ही हूँ, राइट, मेरे नजरिए से ये अच्छा है तो मैं ये काम को करूंगा, राइट। सोशल बहुत ज्यादा ये नहीं रह पाते हैं, राइट, बिकॉज ये इन्हें क्या चाहिए होता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या, अपनी एडमायरेशन, अपनी ग्रैंडिसिटी में रहना। ओके। कभी भी अपोलॉइज नहीं करते कि भाई मेरे से कुछ गलती हो गया, तो अपोलॉइज बिल्कुल नहीं करते। इमोशंस आर नॉट इरेटिक, जो इनके इमोशंस होते हैं वो एरेटिक नहीं रहते। एक्सप्लॉइट अदर इन एन एफर्ट टू फुलफिल देयर ऑन नीड्स, दूसरों को एक्सप्लॉइट करना, हरास करना, सो दैट जो उनकी ड्रीम है
जो उनका वर्क है, जो उनका काम है, वो क्या हो जाए, निकल जाए, राइट। दीज पर्सन आर कॉमनली नोन एज द नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ओके, नाउ लास्ट जो आपका क्लस्टर बचा है दैट इज क्लस्टर सी। इसमें हमने पढ़ा है इनके बिहेवियर कैसे रहते हैं, बहुत ज्यादा एंशियस रहता है और फियरफुल बिहेवियर, डरा हुआ बिहेवियर रहता है। सबसे पहले इसके अंदर आता है आपका अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सोशल इनहिबिशन यानी कि अपने आप को कैद रखते हैं, लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, लोगों से मिलते नहीं है। फीलिंग ऑफ इनएडुकेसी एंड हाइपर सेंसिटिविटी, राइट। इनएडुकेसी मीन्स कि हम कंप्लीट नहीं है, कुछ ना कुछ हमारे अंदर कमी है, वी आर इंफीरियर एज कंपेयर टू द अदर पीपल। टू द हाइपर सेंसिटिव टू द नेगेटिव इवेल्युएशन, कि अगर किसी ने कुछ इनके बारे में नेगेटिव बात बोल दी तो बहुत जल्दी ये एज ए डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उसने ऐसी बात मेरे को बोल कैसे दी, और ऐसा तो मैं हूं नहीं, राइट। सो दिस इज अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन इज डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये भी आई होप आपको नाम से ही पता चल होगा। डिपेंडेंट मीन्स दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, सबमिसिव रहते हैं, बिल्कुल एक्सेसिव नीड फॉर द केयर, दूसरों से क्या रहते हैं कि उनको केयर की रिक्वायरमेंट रहती है दूसरे के थ्रू। एंड फियर ऑफ द सेपरेशन, हमेशा डरते रहेंगे कि हम किसी अगर देखिए सपोज करिए कि एक पर्सन है दूसरे पे डिपेंड है, तो कहीं ना कहीं वो डरता रहेगा कि अगर ये मेरे को छोड़ के चला गया तो मेरा क्या होगा, राइट। तो फियर ऑफ द सेपरेशन बहुत ज्यादा रहता है। इवन अगर कोई हल्का सा भी इनसे दूर जाने लग जाता है, दे आर ट्राई टू सेल्फ हार्म, इवन समटाइम दे ट्राई टू किल देमसेल्फ जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर कि वो मेरे से दूर चले जाएगा। ओके, लैक ऑफ द सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि डिपेंडेंट है, दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो अपने पास क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। ऑफन अपरेंट इन देयर पोस्चर या फिर वॉइस, और इनकी जो वॉइस रहती है उसके अंदर भी आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, ना ही इनके पोस्चर, पोस्चर मीन्स बॉडी पोस्चर के अंदर आपको कोई भी किसी तरह का कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। लास्ट है आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और ये आपको पता ही होगा, बहुत बार पूछा गया है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ओसीडी भी कहते हैं, राइट। ओसीडी क्या होता है कि हर एक चीज में परफेक्टनेस को देखना। अगर आप देखोगे, इसका एक एग्जांपल याद रखना है, जो लोग आर्मी से होते हैं या फिर नेवी से होते हैं, आप उनमें देखोगे कि वो एक तरीके से डिसिप्लिन में रहते हैं, राइट। उसका ये अनदर लेवल होता है। जैसे आर्मी वाले लोगों को देखोगे आप, तो उनके कपड़े बिल्कुल हमेशा प्रेस मिलेंगे, कपड़े एकदम सही तरीके से रखे होंगे। सेम अगर ये और उसका एक और हाई लेवल कर दें तो वो हो जाता है ओसीडी। इवन जब आपको ओसीडी हो जाता है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो आपको सही चीज, हर एक चीज में परफेक्शनिस्ट चाहिए, राइट। इसके ऊपर एक मीम मैंने देखी थी, उसमें कहते हैं एक लेडी बालकनी से बाहर, मीन्स बहुत छोटी सी जगह थी, उस पे खड़े होकर अपने जो विंडो के जो ग्लासेस थी उसको सॉल्व कर रही थी, और वो अराउंड 4th या 5th मंजिल पे थी, राइट। और उसके पीछे बिल्कुल भी कुछ नहीं था। ओके, तो देख लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द ओसीडी। दैट इज परफेक्शनिस्ट, मैंने आपको बताया हर एक चीज में रहेगा। रिजिडिटी मतलब अपने अलावा दूसरों की बात बिल्कुल न सुनना, मैंने कह दिया ये चीज ऐसी रखी जाएगी तो ऐसी ही रखी जाएगी। ओके, एंड ऑब्स्टेंसी, परफेक्शनिस्ट प्री ऑक्युपाइड विद द डिटेल्स रूल्स एंड द शेड्यूल्स, कि भाई ये चीज ऐसी रखी जाती थी तो ऐसी ही रखी जाएगी, इस रूल से हमने ये गेम खेला है तो ये रूल, अब चाहे वो पिच हो, नॉर्मल स्ट्रीट गेम हो या कुछ भी हो, सेम रूल भी फॉलो होगा, सेम शेड्यूल पे फॉलो होगा, राइट। यानी कि किसी भी चीज को अगर वो सफाई कर रहे हैं तो एकदम चकाचक, राइट। अगर वो बात कर रहे हैं तो आपके एक एक वर्ड्स बिल्कुल परफेक्शनिस्ट पे जाने। अगर आप ड्रेस की बात कर रहे हैं तो ड्रेस में बिल्कुल भी कहीं भी क्रैक नहीं होने चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन, राइट। तो ओसीडी एक आपका बहुत ज्यादा प्रो लेवल पे हो जाता है, जहां पर आपको हर चीज परफेक्शनिस्ट में चाहिए होती है, राइट। तो ये हमने छोटे छोटे कोर पॉइंट्स की बात करी है क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी के बारे में। ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। We will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you all.